Hello student, today our topic is civics, how the state government works. We discussed the phase that government works at three levels, local, state and national, and looked at the work of local government in some detail. In this chapter, we examine the work of the government at the state level. How does this take place in a democracy? What is the role of member of legislative assembly, MLA, ministers? How do people express their views or demand actions from government? इस चैप्टर में जो हम गवर्नमेंट किस तरह से कार्य करती है, उसका लोकतंत्र में उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, विधानसभा में मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, लोग डेमोक्रेसी सिस्टम में जनता अपने कार्य की मांग किस तरह से करती है, उसके बारे में इस टॉपिक में डिटेल दे रखा है आपको। ये पिक्चर्स है, इसमें कुछ मिनिस्टर्स और जो जनता है उनके बीच का कन्वर्सेशन है। अब जो कम टू द पॉइंट इज कि हु इज एन एमएलए, विधायक कौन होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक कौन होता है। तो इन द अबव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन Patlampur. You may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. But have you heard of an MLA in the legislative assembly? Do you know MLA of your area? Can you identify which party she is belong to? जनरली जब हम MLA वर्ड का नाम सुनते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के सदस्य को विधायक MLA कहा जाता है और MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का शॉर्ट फॉर्म होता है। In this way we can say that the MLAs represent people. तो MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा जब इलेक्शन में हम अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं तो वो आगे जाकर MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में मेंबर बनते हैं और वही आगे जाकर सरकार बनाते हैं। तो MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है और फिर ये लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि MLA जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और दे रिप्रेजेंट द पीपल एंड द एग्जाम्पल विल हेल्प अस अंडरस्टैंड बेटर। तो ये जो ऊपर का आप कन्वर्सेशन देख रहे हैं उसमें यही आपको डिटेल दे रखा है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है। ईच स्टेट इज डिवाइड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और हर राज्य के कई निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स चुनाव क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र। फॉर एग्जाम्पल, look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies. From each constituencies, the people elect one representative who then becomes a member of legislative assembly, MLA. You would have noticed that people stand for election in the name of different parties. These MLAs therefore belong to different political parties. यहाँ जो आप मैप देख रहे हैं साइड में, इसमें ये बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है और हर निर्वाचन क्षेत्र में से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो आगे जाकर विधानसभा का सदस्य यानी विधायक MLA बन जाता है। और ये लोग चुनाव में अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं और ये जो विधायक होते हैं अलग अलग पार्टीज के राजनीतिक दलों के होते हैं। हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर? जो लोग विधायक होते हैं वो मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? A political party whose MLAs have won more than half the member of constituency, a state can be said to in a majority. The political party that has the majority is called the ruling party and all other members are called the opposition. For example, the Legislative Assembly of the state of Himachal Pradesh has 68 MLA constituencies. जब जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में से जीत जाते हैं, राज्य में उस दल का बहुमत माना जाता है। और जब जिस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया होता है वो एक सत्ता पक्ष के रूप में जाती है और जो पार्टी के मेंबर्स कम जीत पाते हैं वो विरोधी पक्ष कहलाता है। तो जनरल टर्म में अगर आपको समझाएं तो हर निर्वाचन क्षेत्र में से एक प्रतिनिधि खड़ा होता है
प्रतिनिधि आगे जाकर विधायक बन जाता है। और जब बहुत सारे विधायक अपनी एक पार्टी का गठन करते हैं तो वो सत्ता पक्ष कहलाते हैं, और जो बचे हुए विधायक होते हैं वो विरोधी पक्ष कहलाते हैं। Candidates from various political parties won the 2003 assembly elections and became MLA. Since the total number of MLA in the Legislative Assembly is 68, a political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. The Indian National Congress with 43 MLAs had